नमस्कार, मैं हूं शम्सुल लेवी और आप देख रहे हैं एनएच। आज हम एक स्पेशल टॉक शो लेकर आए हैं और हम आज बात करेंगे हर घर तिरंगा के बारे में। आप लोगों को पता है कि अभी हमारे देश को आजाद हुए 75 ईयर्स हो गया है और अभी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि आप लोगों को अपने अपने घर पे तिरंगा लगाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तिरंगा हमारे लिए आन बान शान का हमारा एक सिंबल है। तिरंगा हमारा देश का जो तिरंगा है उसको अभी हम लोगों को अपना अपना घर पे लगाना है। कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारा चीज आप लोग काफी दिनों से देख रहे हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। 3-4 मिनट का वीडियो है, आप लोग पहले ये एक बार वीडियो को देखिए, फिर जो हमारे साथ जो मेहमान है हम उन लोगों से भी बात करेंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है। इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है। इस नियम में बदलाव के बाद अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकता है। क्या आप जानते हैं फ्लैग कोड क्या है और क्या है हर घर तिरंगा अभियान? अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड में कई बदलाव किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार अमृत महोत्सव के तहत 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए झंडा फहराने के नियमों में बदलाव किया गया है। जानिए क्या है झंडा फहराने के 7 नियम। झंडा फहराने से पहले आपको 7 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा। झंडे को रुमाल, तकियों या फिर अन्य किसी ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाएगा। झंडे को वाहन, ट्रेन, नाव, वायुयान की छत आदि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर की ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अब तक पॉलिएस्टर कपड़े से बने झंडे को फहराने पर पाबंदी दी गई थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब राष्ट्रीय ध्वज मशीन से तैयार हुए कपास, पॉलिएस्टर, ऊनी और रेशमी राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया जा सकेगा। नए नियमों के तहत अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार हुए झंडे को भी फहराया जा सकता है। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झंडा फहराने की परमिशन थी, लेकिन अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा। नए नियमों के मुताबिक अब झंडा फहराने के लिए समय की पाबंदी नहीं है। केंद्रीय गृह के सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर नए फ्लैग कोड की जानकारी दी है। ये तो रहे झंडा फहराने के नए नियम। इससे जुड़े कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जैसे झंडे पर कुछ भी लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, प्लेन में या जहाज में अपनी मर्जी से तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। किसी सामान, बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक तिरंगे को जमीन पर नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा तिरंगे यानी राष्ट्रीय ध्वज को किसी दूसरे झंडे से ऊंचा नहीं रखा जा सकता। तिरंगे का इस्तेमाल किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार होता है, जिसका अनुपात 3:2 तय है। वहीं सफेद पट्टी के मध्य स्थित अशोक चक्र में 24 तिलियां होनी आवश्यक है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए आपको बताते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में क्या संशोधन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है। 20 जुलाई 2022 को एक आदेश के जरिए भारतीय झंडा संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी। इसी तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया है
राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता हुआ या हाथ से बुना हुआ या फिर मशीन से बना हुआ होगा। ये कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना होगा। इससे पहले मशीनों से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। तो आपने देखा इस वीडियो को, ये एनएच ने खास करके आप लोगों के लिए ये वीडियो को तैयार किया है ताकि आप लोगों को जो फ्लैग के जो रूल्स है उसको समझ में आए। अभी हम जो देख रहे हैं हर जगह, हमको जहां भी हमको दिखाई दे, पूरे हाफलोंग टाउन में, डिमा हासाओ में, हर घर में हमको आज तिरंगा दिख रहा है। क्योंकि 13 तारीख से लेकर आज 14 तारीख है, 15 तारीख, कल तक हमको ये तिरंगा दिखेगा। लेकिन कुछ मन में लोगों का एक डाउट भी हो रहा है कि पता नहीं 15 तारीख के बाद जो तिरंगा का जो आज जो हमने तिरंगा लगाया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तिरंगा लगा हुआ है, इस तरीके से हर एक घर में जो तिरंगा लगा हुआ है, 15 तारीख के बाद इस तिरंगा के साथ लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी समझ काफी लोगों का कम है। क्या ऐसे एक दो इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। हम किसी का नाम यहाँ पे उल्लेख नहीं कर रहे हैं, ना तो हम किसी का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन जो फ्लैग है, जो हमारा देश का फ्लैग है, जो राष्ट्रीय हमारा ध्वज है, उसको हम कितना तक हम उसको इज्जत करते हैं, कितना तक उसको मान देते हैं, कितना तक हम उसको अपने दिल में रखते हैं कि हाँ ये फ्लैग है, हमारा देश का है और इसको किस तरीके से इज्जत करना चाहिए, इस चीज के बारे में क्या लोगों को पूरा नॉलेज है? या सिर्फ सरकार ने कहा है कि 3 दिन हमें फ्लैग लगाना इसीलिए हम लगा रहे और उसके बाद क्या हम फ्लैग का इज्जत नहीं करेंगे? ये एक काफी बड़ा सवाल इस वक्त जो आकर खड़ा हुआ है। हमारे साथ एक नौजवान है जो लोअर हाफलोंग का है, उनके साथ एक घटना हुआ है जो वो खुद आप लोगों को बताएंगे। आप ये बताइए कि फ्लैग अभी आपने देखा सब जगह फ्लैग लगा हुआ है और कुछ एक घटना आपके साथ भी हुआ है, सर विस्तार से बताइए कि लोगों को पता चले कि क्या हुआ था एक्चुअली वो घटना। तो सबसे पहले तो मैं एनईएच के तरफ से पूरे डिमा हसाओ के जितने भी लोग हैं और पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उन सबको जो ये जो तिरंगा का जो घर घर तिरंगा का अभियान चला रहा है उसका तरफ उसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि आप सब ने हमारे प्रधानमंत्री जी का बात को उनके मान को रखा है। और साथ ही में एनईएच के जो हमारे शमसुल्दा हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि कल आज 2-3 दिन पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ, यहाँ तक कि मैं कल शमसुल्लाह के साथ बात भी करके गया। कल बात करके जाने के बाद कल वही हादसा फिर दोबारा भी हुआ। तो आज मैं आप सबके सामने मैं अपने बात रख रहा हूँ। आप प्लीज मतलब इसे किसी धर्म से, किसी जाति के तरफ से मत जोड़िएगा। ये जो देशभक्ति है वो हमारे सभी के बीच आना चाहिए। मैं इसके लिए शमसुल्लाह के पास आया तो शमसुल्लाह ने मुझे ये आइडिया दिया कि कल आप सवेरे 11 बजे आ जाइए, मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए आज से 2-3 दिन पहले मैं थोड़ा छोटा मोटा एक मार्केटिंग करता हूँ। अपना स्कूटी है, स्कूटी पे सामान लेके गाँव गाँव जाता हूँ। तो जाने के बाद मैं किसी जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ और ना किसी का नाम, जिसने ये हरकत की ना मैं उसका भी नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा कहने का ये मतलब नहीं कोई किसी को हानि पहुंचे या किसी का सम्मान झुके किसी के सामने में। तो जब मैं जा रहा था तो एक स्कूल बच्चा हाथ में फ्लैग लेकर ऑटो की तरफ जा रहा था, उसके मम्मी भी ऑटो में बैठा हुआ था। तो जब मम्मी ने बुलाया बच्चे को, उसका नाम पकड़ के बुलाया, आ जाओ यहाँ, वो उसके हाथ में जो फ्लैग था वो फ्लैग को नीचे छोड़ के वो गाड़ी की तरफ चला गया। तो मैंने कहा ए रुको 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 रुको। तो उस औरत ने ऑटो के अंदर से मुझे आवाज दिया, क्या हुआ? तो मैंने कहा दीदी आपका लड़का ये जो झंडा है इसको यहाँ छोड़ के चला गया। ए कुछ नहीं है ये। तो मैंने उस झंडे को उठाकर एक साइड में लगा रखा है। तो मैंने उनसे कहा दीदी आपके लिए ये मामूली झंडा हो सकता है लेकिन ये मामूली झंडा नहीं है। इस झंडे के सामने में पूरे विश्व ने सर झुकाया और हम तो मामूली आदमी हैं। वहाँ और भी 2-3 आदमी थे, उन लोगों ने हंसा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। मैं जब वहां से निकल रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रहा था कि कैसे मैं इस मतलब बात को मीडिया के सामने रखूं या आपके सामने रखूं। ये नहीं सोच था मेरा सोच था ये था, हमारा देश का ऐसा नागरिक जो अपना झंडा के बारे में ऐसा सोच रखता है, उसके सामने में देश का क्या मतलब है, झंडा का क्या मतलब है। ये झंडा जो है 3 रंग का झंडा होता है। इस 3 रंग का 3 महत्व होता है। हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ये क्या महत्व होता है। त्याग के प्रतीक होता है
एक शांति के प्रतीक होता है, एक प्रगति के प्रतीक होता है। इसके जो झंडा के बीच में जो सादा रंग का है, वो शांति का प्रतीक होता है। उसमें आप देखना एक अशोक चक्र लगा हुआ है, वो आगे बढ़ने के लिए लगा के रखा है। उसमें जो डंडा होता है ना, उसमें हर एक चीज का नाम लिखा है। हमारे जो कल्चर में आता है, चाहे रिश्ते हो, नाते हो, दोस्ती हो, सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने एक पेपर में पढ़ा था, वो देख के मेरा जो अंदर का जो देश प्रेम है, वो धीरे धीरे बाहर आता रहा। कल की बात मैं बता रहा हूँ आपको। कल आपके साथ मैंने बात करके गया, यहाँ से जाने के बाद हमारे लोहार असम में एक चाय हॉस्टल पे मैं चाय पी रहा था, तो एक लड़का है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उसका, उसने एक झंडा बैग में, बाजार का जो बैग है होता है, आपने देखा होगा, आप लोग भी सब्जी वब्जी मार्केट करते होंगे, वो झंडा का जो बैग है, बैग में वो झंडा लेकर ऐसे कंधा में लेकर लोगों को दे रहा है। अच्छा बात है, लोगों को दे रहा है, लोगों को पहुंचा रहा है, मैं मानता हूँ अच्छा बात है। लेकिन उसका झंडा जो देने का जो तरीका है वो गलत है। किसी एक लड़के को दिया, उसने झंडा को उठाया अपना कंधों में रखा, तो जो झंडा दिया है वो लड़का तो चला गया। तो मैंने वो जो लड़का कंधा में अपना झंडा रखा था, मैंने उसको बुलाया, भाई सुनो, यहाँ आओ, बुरा मत मानना, एक बात कह रहा हूँ, ये जो झंडा जो तुम अपना गले में जो लगा के रखा है, ये झंडा का मतलब आपको पता है? झंडा ऐसा नहीं लिया जाता। झंडा को उतारो, गले से उतार के उसको सही तरीके से भांज करो, भांज करके किसी कागजा से पेंचा के अपना जेब में करके घर ले जाओ। हाँ दादा, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी का बात नहीं है, आप मुझे सॉरी मत दो, आप सीखो। चलिए, तो आपने सुना इनको जो फ्लैग के साथ अभी जो हो रहा है, जैसे कि इन्होंने विस्तार से जो 2 इंसिडेंट इसके साथ हुआ है, उन्होंने बताया कि ये जो घटना है फ्लैग का, फ्लैग अभी लगाना है, झंडा लगाना है, 13 तारीख से 15 तारीख तक लोग लगा रहे हैं, लेकिन उस फ्लैग को जो इज्जत देना है, जो मान देना है, क्या वो लोग फ्लैग को इज्जत कर रहे हैं? ये काफी बड़ा बात है। ये अब हमें लोगों को बताना होगा, खास करके हम डिमा हसाओ के लोगों को बात कर रहे हैं, क्योंकि डिमा हसाओ में अभी इसके बारे में भी अवेयरनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्लैग वो चीज है क्या और उसके लिए अवेयरनेस किस तरीके से किया जाएगा। उसके लिए हमारे साथ शिबू सर है, एक टीचर है स्कूल के, और हम इनसे भी बात करेंगे। सर, ये बताइए कि स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि अब रैली, आपने देखा सबके हाथ में झंडा है, लेकिन फ्लैग के बारे में जो इम्पोर्टेंस है, क्या वो स्कूल में फ्लैग के बारे में जो इम्पोर्टेंस है वो स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है? मैं एनएच की तरफ से सभी देशवासियों को देश स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक अभिनंदन देता हूं। आज अभी आपने जो बताया कि फ्लैग के बारे में, मेरे ख्याल से ये हमारा ही लैकिंग है कुछ, कि हम हमारे स्टूडेंट्स को या गार्जियन को या पब्लिक को हम वो सिखा नहीं सके कि वो फ्लैग का क्या महत्व है, इसीलिए आज ऐसा हो रहा है। पर मैं अब एक अवसर प्राप्त शिक्षक हूँ, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जितने को इनका महत्व पता है, हम लोगों को किसी धर्म या जाति के नाम से नहीं, हम लोगों को आगे बढ़ के उसमें जाके हर आदमी को समझाना चाहिए कि हमने फ्लैग लगा लिया है, वो बात तो ठीक है, वो सरकार ने बताया वो नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। हमारे देश के लिए इतने आदमियों ने शहीद हुए हैं, इसके लिए हम लोगों ने 75 साल आज पूरे किए हैं। हम आजादी से कुछ बोल सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे इस देश को स्वाधीन करने के लिए शहीद हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग, जो लोग समझते हैं, हम लोग वॉलंटरीली जाके सभी आदमी को यह समझाना चाहिए कि ये फ्लैग जो है, ये 13, 14, 15 को फहराना है। उसके बाद 16 तारीख को इसका जब उसको निकालना है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ्लैग की तरह रास्ते में छोड़ देना नहीं चाहिए। उसको निकाल के और अच्छी जगह में रखना है। और हमारे डीआईपीआरओ के तरफ से बताया गया है कि यदि वो खराब हो जाता है तो कपड़े वाला आप रख दीजिए, रख के एक अच्छे जगह पे रखिए, और यदि कागज से बना हुआ है तो उसको आप लोग उसको मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। मतलब ये बात ऐसा है कि हमारा देश का सभी आदमी उतना शिक्षित नहीं है, फिर भी हम जो शिक्षित हैं, जिनको पता है, उनका एक वॉलंटरी ड्यूटी है कि हम लोग सभी को बताएं कि इस फ्लैग का महत्व क्या है और उसको कैसे फहराना चाहिए, और समय खत्म होने के बाद उसको कैसे रखना है। बहुत आदमियों को पता नहीं है कि वो कैसे लेना है, कैसे रखना है। आज आप लोग हाफलंग में जितना भी देखेंगे फ्लैग लगाए हैं, कोई सीधा लगाते हैं, कोई टेढ़ा लगाते हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने बताया, कल मैंने 2 फ्लैग मिला था जो हरा रंग जो नीचे होना चाहिए, उन लोगों ने, उनको पता नहीं था,
उन लोगों ने हरा रंग का सबसे ऊपर लगा दिया। मैंने उनको बताया, उन्होंने अच्छी तरह से वो आके बोला कि सर मुझे एक आदमी दे के गया है, पर वो कैसे लगाना है हमको पता नहीं है। वो उसका हुआ नहीं है, उसका पता नहीं है, उसने पूछा है और जिसने दिया है उसका भी एक ड्यूटी बनता है कि कैसे फ्लैग को लगाना है, क्या करना है, वो बात भी हम लोगों को उस आदमी को बता देना चाहिए। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए, आपने सुना, ये थे शिबू सर और उन्होंने विस्तार से इस बारे में बताया कि शायद कुछ लेकिंग्स हम लोगों का भी है कि हम लोग लोगों को अवेयर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब से ये हर घर तिरंगा जो अभी चल रहा है, हर घर तिरंगा, अभी सबको घर में तिरंगा लगाना है। सिर्फ लोगों के मन में ये है कि तिरंगा लगाना है, लेकिन तिरंगा को किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है और तिरंगा को खोलने के बाद किस तरीके से उसको घर में संभाल कर रखना है, ताकि उसको रास्ते में तिरंगा कोई ना फेंके और कहीं पे कोई कचरे में कोई तिरंगा ना फेंके, क्योंकि ऐसा ना लगे कि सरकार की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट था सरकार की तरफ से कि 3 दिन लगाना, हमने तो लगा लिया और उसके बाद तिरंगा को खोल के कहीं भी। ये बात आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तिरंगा जो है ये हमारे आन बान शान का एक मुद्दा हो जाता है। और ये जो है तिरंगा, तिरंगा हमारे लिए काफी बड़ा बात है। आप लोगों को शायद पता हो कि आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने आज पता है जिनको कि देश हमारा इतने साल हमने गुलामी किया था और आज 75 साल हम हमारा हो गया है आजादी को, और जिन लोगों ने आजादी दिलाया था उन लोगों को एक बार आप लोग सोचिए, उन लोगों के बारे में आप लोग पढ़िए, एक बार जानकारी लीजिए कि किस कठिनाई से, किस मुसीबत का सामना करने के बाद आज उन लोगों ने हमें आजादी दिया, और उसी आजादी का एक सिंबल है ये तिरंगा। और इस तिरंगे को हमें किस तरीके से मान देना, किस तरीके से इज्जत देना, ये आप लोग देखिए। और एक छोटा सा वीडियो हमने प्ले किया था इस एपिसोड के शुरू होने से पहले, उसको आप लोग 2-3 बार जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि तिरंगा को किस तरीके से फहराना है। चलिए, हमारे साथ डिमासा स्टूडेंट यूनियन के एक नौजवान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करते हैं अभी, कुछ अवेयरनेस का क्या जरूरत है लोगों को कि फ्लैग लोग जिस तरीके से लगा रहे हैं, अभी देखा गया है 1-2 इंसिडेंट्स आपके सामने में आया है, जो ये भाई साहब ने बताया कि ऐसे-ऐसे एक घटना हुआ है। तो आप लोगों की तरफ से कोई अवेयरनेस ऐसा, या तो फिर आगे आप लोग समझ रहे हैं कि 15 तारीख को भी लोगों को समझाया जाए, आज भी समझाया जाए, कुछ ऐसा प्लानिंग है डीएसयू का? जी, सबसे पहले मैं हमारे दिमासाओं की वासियों को सबको 75th इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो सुनने को मिला है, जो लोअर हाफलोंग में जो इंसिडेंट हुआ है, वो बड़ी दुखद बात है। क्योंकि देखिए, तिरंगा हमारी देश का एक शान है। वो तिरंगा हमारी देश को बहुत सारे जगह में रिप्रेजेंट करता है और वो हमारा देश का एक पहचान है। तो उसे हमें सम्मान करना चाहिए। जो इंसिडेंट लोअर हाफलोंग में हुआ है, वो शायद लैक ऑफ अवेयरनेस का वजह से ही हुआ है। तो इस अवेयरनेस को हमें हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और आगे अवेयर करना चाहिए, और इसके लिए हम जरूर एक स्टेप लेंगे। और हमें देखने को मिलता है कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद हमारे फ्लैग को कई रोड के बीचों बीच दिखाया जाता है, कई फुटपाथ पे दिखाया जाता है, वैसे हमें ऐसा हमारे देश का तिरंगा को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस तिरंगा के लिए, ये हमारे देश के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। वो उसे हमें घर से फहराना चाहिए, ना कि उसे फुटपाथ या रोड पे फेंकना चाहिए। तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि जब अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी में जब हम तिरंगा फहराते हैं, और उसके एक दिन बाद हमें अपने तिरंगे को सम्मान से उसे फोल्ड करके अपने घर में रखना चाहिए। वो हमारे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एक सिटीजन की तरफ नाते हमारा ड्यूटी भी है। बिल्कुल, तो आपने सुना, ये डिमासा स्टूडेंट यूनियन के एक मेंबर है और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अभी ये लोग भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि लोगों तक ये बात पहुंचाया जाए, क्योंकि आज का डेट में सारा ग्रुप्स का, अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का अपना-अपना एक-एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है। तो एनएच की तरफ से हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी ये ग्रुप इस तरीके का चलाते हैं, उसमें एक अच्छा-सा एक छोटा-सा एक आर्टिकल टाइप या तो एक सेंटेंस कुछ लिख दे कि किस तरीके से फ्लैग को आगे 15 तारीख के बाद, जब 15 तारीख शाम को हम लोग उस फ्लैग को उतारेंगे,
तो किस तरीके से सम्मान से उसको उतरना है और उसके बाद किस तरीके से उसको घर में अच्छी तरीके से रखना है ताकि नेक्स्ट ईयर भी हम इसको यूज कर पाए उस तरीके से। अगर कोई फ्लैग खराब हो गया है तो उसको किस तरीके से रखना है, ये भी शिबू सर ने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया है, समझाया है। तो इस तरीके से आप लोगों को फ्लैग को, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि फ्लैग हमारा शान का विषय है, उसको आप लोग कहीं पे इस तरीके से फेंके ना, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंटीरियर हमारे यहाँ गाँव भी है जहाँ पे लोगों को शायद फ्लैग का महत्व इतना समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन उन लोगों को भी समझाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ है रोजोद्दा। रोजोद्दा हमारे हाफलोंग के काफ़ी एक माने हुए एक शख्स है यहाँ के। और रोजोद्दा, ये बताइए कि जो घटना आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस सब को लेके कि क्या क्या पे कमी कहाँ रह गया है? एक्चुअली मैं तो पहले आभारी व्यक्त करूंगा एनएच कापुर में, क्योंकि देखिए आप जो इतना प्रासंगिक के मुद्दा लेकर आए हैं, ये अपने आप ये आपको समाज के प्रति, देशवासी के प्रति आप बहुत ज्यादा दायबद्धता निभा रही है। मैं बहुत ज्यादा आभारी व्यक्त कर रहा हूँ और आपने हमारा सभी को आंखें भी खुल दिया है, जैसे कैसे अवेयरनेस करना है। आप जो ये दिमाग में आपको सोच में जो आया ये करना, मैं इसलिए आपको बहुत मैंने अपना दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी था। तो मेरा पहले जो पूर्ववर्ती जो हम लोग के गुणीजन वक्ताओं ने जो बात किया है, बहुत अहम बात किया है, सभी ने बहुत सुंदर बात किया है। तो मैं समझता हूँ हम जो लोग पहले से ये तिरंगा बाँटने में बा तिरंगा देने में बा आज़ादी का लहराए में जो हम लोग कैंपेन किया था, बा एड्रेस किया था, इसमें हमारा एक छोटा-सा कमी रह गया था। हम लोग जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है ये थोड़ा स्टडी करके साथ ही साथ आम लोगों को ये थोड़ा यदि बताया जाता है जो सैलिएंट फीचर है, इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं, जो हम लोग कैसे ये उठाना है, फ्लैग होस्टिंग करना है, कैसे रखना है, इस बारे में हम लोग थोड़ा हम लोग को संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लैग को कितना मर्यादापूर्ण महत्वपूर्ण बताया है। हम लोग जो हम सब आदमी उनको सर झुकाता, हम लोग को आर्मी चीफ सर झुकाता है, स्वाधीनता दिवस में हम लोग सर झुकाता है, ये हम लोग का ही सबसे डिग्निफाइड एवं मर्यादापूर्ण राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसलिए उसके साथ साथ यदि हम लोग कर पाते बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी देर नहीं हुआ। अभी हम लोग अभी से ये काम शुरू कर देना है। जो लोग हम लोग कॉन्शियस है, सचेतन है, उन लोग काम है ये नजर रखना और सबको बताना कि हम लोग ये पताका को कैसे मर्यादापूर्ण तरीके से बाद में रखना है, संरक्षण करना है। और आपको तरफ से मैं ये सबको आह्वान करता हूँ, हम लोग सभी को जानकारी लेना है जे हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से सम्मान करना है, किस तरीके जतन करना है। और मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद भी रख रहा हूँ आपको ये जो संप्रचार घर-घर तक पहुँचेगा, आदमी लोग कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, हम लोग भी दायित्व बनता है, हम लोग सब मिलके यही प्रचार करने में जुट जाएँगे। यही मेरा कहना है। तो चलिए, हमने सब लोगों से बात किया है। हम आप लोगों को बता दें कि ये जो मुद्दा है, एक्चुअली ये मुद्दा हम 4-5 दिन से सोच रहे थे, लेकिन कल जो मेरा भाई लोअर हफलोंग से जब वो मेरे पास आया, तो उसके बाद हमने इसको मटेरियलाइज़ किया और हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक कार्यक्रम बनाया जाए ताकि आप लोगों तक ये पहुँचाया जाए। तो आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू। नहीं, मुझे और भी कुछ बोलना है, अगर आपका इजाज़त हो। तो देखिए, क्या बात है कि आज हम 75 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है, हम स्वाधीन हुए हैं। लेकिन क्या कोई बोल सकता है कि सचमुच के हम स्वाधीन हैं? आज से सोचिए 2000 के बाद इन जो 22 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। हमने जो इंसान के बीच जो एक रिलेशनशिप था, सबसे बड़ा चीज़ वही खो दिया। पहले देखते थे आप, समाज के सभी लोग सबके घर आते-जाते थे, सब एक-दूसरे से बातचीत कर रहे थे। आजकल वो है ही नहीं, क्योंकि सब अपने आप में बिज़ी है। तो हमें ऐसा सोच दिमाग में लाना चाहिए कि कोई एक छोटा-सा बच्चा रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका हाथ पकड़ के उसको रास्ता क्रॉस करवा दें। क्योंकि वो बच्चा दूसरा का हो सकता है, लेकिन हमें सोचना है वो बच्चा हमारा है। कल अगर किसी बच्चे का कुछ हो जाता है, तो हमें भी रोना आता है, क्योंकि वो बच्चा उसका हो सकता है, लेकिन है तो हमारा ना, हमारा भारत का है, हमारा दिमासाओं का है। सबका सोच ऐसा होना चाहिए। समाज के सभी जाति, कोई धर्म, कोई इसमें किसी का साथ रिलीजन नहीं रखता। इंसानियत धर्म सबसे बड़ा है, इंसानियत धर्म। हमें इंसानियत धर्म निभाना है और आज ऐसा मौका आ चुका है। हम एक बार सब पहले जैसे भारत को बनाने का कोशिश करें। हमारा दिमाग में ये सोच होना चाहिए। हम ना किसी में पार्टी का तरफ से करो, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का। हर एक किसी का कर्तव्य होता है जो आगे आकर समाज के लिए कुछ अच्छा करे। आपके घर के सामने वाला दाल भात खा रहा है और आप घर में मांस से खा रहे हो, आप तो खुशी से खा रहे हो, वो दुख से खा रहा है। चलो एक बाटी सब्जी बना के उसको दे दो, लो भाई मैं बाजार से लेके आया, चलो तुम भी खाओ बच्चे को लेके।
एक शांति मिलता है। बहुत बिल्कुल, थैंक यू। तो आपने सुना, हमने सब लोगों से यहाँ पे बात किया स्पीकर से, और मेन जो हमारा आज का मुद्दा है वो है फ्लैग को हम लोग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको हम किस तरीके से सम्मान करें इस वक्त। और जैसे अभी भाई ने भी बताया कि लोगों को भी मिलकर रहना चाहिए। बिल्कुल जरूर, ये जरूरी है मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि नया इंडिया है और उसमें अगर हम एक दूसरे को साथ ना दे तो इस तरीके का जो घटना है इसको भी हम नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि जब कोई गलती करता है तो आप उसको डांटे ना इस वक्त, क्योंकि उसको आप तरीके से समझाएं। क्योंकि फ्लैग के बारे में जो है काफी लोगों का समझ कम है, क्योंकि ये जो फ्लैग है इसको लोग पहले हम लगा भी नहीं पाते थे, क्योंकि फ्लैग एक कोड होता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में मैंने एक वीडियो प्ले किया था, उसमें मैंने एक बताया कि फ्लैग कोड जो है अभी फिलहाल उसको थोड़ा सा उसमें तब्दीली किया गया है, तो इसी वजह से अभी हम रात को भी फ्लैग लगा सकते थे। लेकिन पहले एक नियम था कि सुबह हमें फ्लैग अगर उठाया है तो हमने शाम को उसको उतारना पड़ेगा, लेकिन अभी हम रात को भी फ्लैग लगा सकते हैं। इस तरीके से कोड में कुछ जो तब्दीली है, कुछ चेंजेस किया गया है, उसी की वजह से आज फ्लैग हम घर घर में लगा पा रहे हैं। ये काफी एक बड़ा बात है इस वक्त, और फ्लैग को हमें इज्जत करना चाहिए, फ्लैग को मान देना चाहिए। और अभी 13 से 15 तारीख तक हम सब लोग फ्लैग अपने अपने घर पे लगाए, और उसके बाद उसको हम इज्जत से हम उसको उतारे और सही सलामत उसको हम घर पे रखें। हम आज उम्मीद करते हैं कि जो स्पीकर है हमारे, जो भी लोगों ने आप लोगों से जो बात किया है उसको आप लोग जरूर, आप लोग उसमें गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे, और आप लोग जरूर इस फ्लैग को जो है आप लोग मान देंगे, इज्जत देंगे। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NH, और याद रखिए कि हम ही है जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।